हेलो फ्रेंड्स। पंचतत्व योग स्टूडियो में आज आपके लिए है श्वेता उपनिषद का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। वो आपने यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लीजिए। और ये श्वेता उपनिषद का पार्ट 2 जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसके जो इम्पोर्टेंट मंत्र है उनको सबको देख लेते हैं। तो हमने द्वितीय अध्याय तो हमने कर लिया था। अब जो है सेकंड पार्ट में मैंने लिया है षष्ठोध्याय है। तो छठे अध्याय के अंदर कितने मंत्र है? 23 मंत्र है। और इसमें जो बताया गया नेचर ऑफ गॉड, टेक्निक्स फॉर रियलाइजेशन, अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। तो एक और बात है कि कौन से अध्याय में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए गए हैं वो हमको याद रखना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट जो इसमें बताया है जगत का कारण, तो जगत का कारण के लिए जो मंत्र है वो है स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालं तथान्य परिमुह्यमानाः देवस्येष महिषा तु लोके येन नेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। कुछ विद्वान के अनुसार जगत का कारण मनुष्य का स्वभाव है और अन्य मत के कारण अनुसार जो है काल कारण है, किंतु ये मोहग्रस्त है। यह ईश्वर की महिमा है जिसके द्वारा यह ब्रह्म चक्र परम शाश्वत चक्र घूम रहा है। मतलब पहले तो क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य का स्वयं का जो स्वभाव है उसके कारण जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, काल कारण है। तो ये सब किस वजह से होता है? मोह के कारण। मोह के कारण ही तो हमारा जन्म फिर से पुनः जन्म चलता रहता है। और इसीलिए फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, ये तो सब जो है ईश्वर की महिमा, इसीलिए ये ब्रह्म चक्र जो है घूम रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें बताया जगत का निरूपण। तो जगत का निरूपण के लिए जो मंत्र नंबर 3 में बताया गया, तत्कर्म कृत्वा विनिवर्तय भूयस्तत्त्वस्यतावेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्ष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर उसका अवलोकन कर आगे चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग करा के जगत की रचना की, अथवा एक अविद्या, अथवा 2 धर्म जिसमें धर्म अधर्म, अथवा 3 गुण, अथवा 8 मन बुद्धि अहंकार और 5 महाभूत प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं आत्मा के सूक्ष्म गुणों के संयोग से इस जगत की रचना की। तो ये सारे जो है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो प्रकृति के तत्व जो कि जहाँ पर हम पुरुष और प्रकृति, वहाँ पर हम कह रहे हैं ना, जहाँ पर कि जड़ और चेतन के संयोग से, वही बात यहाँ पर की गई है पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया। तो यहाँ पर सिमिलर वे में यहाँ पर कहा गया। और नेक्स्ट जो है परमात्मा को कर्म अर्पण से परमात्मा प्राप्ति, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे कैसे होती है वो अगले मंत्रों के अंदर बताया गया। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयेद्य तेषां भावे कृत्कर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वोऽन्यः। जो पुरुष सत्यवादी गुणमय कर्म आरंभ कर उन्हें और समस्त भावों को परमात्मा को अर्पण कर देता है, उनके संबंध का अभाव हो जाने से उसके पूर्वकृत कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों का क्षय हो जाने पर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्वतः उन पृथ्वी आदि से अन्य है। जो सभी कर्म भगवत गीता में भी कहा गया कि जो परमात्मा को ही सारे अपने कर्मों को अर्पण कर दो, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, सभी को अर्पण करने की बात की गई है। ना उपासना से परमात्मा की प्राप्ति। अब दूसरा जो पॉइंट बताया कि उपासना से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कैसे?
आदि ही स संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकाला कलो कलोपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्। वह सबका कारण शरीर संयोग का निमित्त भूता अविद्या का हेतु है। अविद्या के लिए खास इसमें पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया कि जो अविद्या किसका संयोग का कारण है, भूत, वर्तमान और भविष्य त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया अपने चित्त में स्थित उस सर्वरूप एवं विश्वरूप देव की ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व उपासना करें। इस प्रकार से उपासना करने के लिए कहा, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया ना कि तस्य हेतुर्विद्या है और काले नानवच्छेदाद, यानी कि जो काल का भी छेद अवच्छेदन, जिस काल का भी छेद नहीं कर सकता, यानी जो काल के बियॉन्ड है ना, यानी कि जिसका मृत्यु नहीं होती है। तो इसके लिए सेम बात यहाँ पर इसीलिए कहा कि वह त्रिकालातीत है, यानी वो प्रेजेंट में भी प्रेजेंट रहेगा, पास्ट में भी प्रेजेंट था और फ्यूचर में भी ही विल प्रेजेंट विथ हिज फुल पावर्स। ना ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति। सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयं धर्मावहं पापनुदं भगीशं ज्ञात्वात्मस्थमृतं विश्वधाम। वह जिससे कि प्रपंच जगत आरंभ होता है, वृक्षाकार कलाकार से अति तथा प्रपंच से भिन्न है, धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के अधिपति को जानकर पुरुष आत्मास्थ है, अमृत स्वरूप विश्वाधार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। So now next mantra is also very important. यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधान जय स्वभावतः देव एकः स्वमावृणोति स नो ददातु ब्रह्माप्यम्। जिस प्रकार मकड़ी अपने उत्पन्न हुए तंतुओं से अपने को ही आवृत कर लेती है, उसी प्रकार यानी जो परमेश्वर क्या करता है कि जैसे मकड़ी अपने आप को अपने द्वारा ही क्रिएट करती है जाल को, फिर वो अपने को ही उसी के अंदर ले लेती है। सिमिलरली उसी प्रकार एक में देव ईश्वर है, उसने स्वयं को अपने ही द्वारा प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति तत्व के तंतुओं से चुने हुए जाल से ढक दिया है, और वह परमात्मा हमें अपने ब्रह्म स्वरूप में ले यानी एकत्व को प्रदान करे। पुरुष और प्रकृति अलग अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों का एक होता है तो वो प्रकृति को चारों तरफ अपने ही उसके साथ आवृत कर लेता है, अराउंड हो जाता है। तो यही बात इसके अंदर बताई गई है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्कस किया गया नेक्स्ट मंत्र के अंदर, परमेश्वर का स्वरूप कैसा है। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है, वह सर्वव्यापक है, समस्त भूतों का अंतर्मात्मा, कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला, शुद्ध और निर्गुण है। जो शुद्ध है, निर्विकार है, निर्गुण है, ये बात सेज पतंजलि जी भी कहते हैं। और ये सारे पॉइंट भगवत गीता के अंदर भी कहे गए हैं कि भाई परमेश्वर का स्वरूप किस प्रकार से होता है, सर्वव्यापक है, सब जानता है, सभी विद्यमान है, इस तरह की बात की गई ना। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है नेक्स्ट मंत्र के अंदर बताया गया। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतना न मेको बहुनां यो विद्धाति कामान्
तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। तो यहाँ पर सांख्य योग की बात की गई है। जो नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन तत्व, अनेकों की कामनाओं को वही एक पूर्ण परिपूर्ण करता है, वही एकमात्र मूल कारण स्वरूप है। और सबके लिए सांख्य योग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ज्ञान योग और कर्म योग, सांख्य योग का मतलब जो ज्ञान और कर्म योग द्वारा ज्ञातव्य है। किसको जान सकते हैं? जो मूल, जिसके लिए चेतन, चेतन कहा कि चेतनों में जो चेतन तत्व है, परिपूर्ण है और मूल कारण स्वरूप है, उसके लिए कहा गया। यदि तुम इस देव ईश्वर को जान लो तो तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इज अगेन इम्पोर्टेंट मंत्र। एको हंसः भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। इस भुवन के मध्य में एक हंस स्वरूपी आत्मसत्ता एवं अग्नि स्वरूप अगोचर जल में सन्निहित है। उसका ज्ञान प्राप्त करके पुरुष मृत्यु से परे चला जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जल की जो उत्पत्ति किससे होती है? अग्नि से उत्पत्ति होती है। और हंस रूपी आत्मसत्ता की बात कहाँ कहाँ पे की गई है? जो श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो अगेन इम्पोर्टेंट। निष्कलं निष्क्रियं शांत निर्वध्यं निरंजनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्दन्मिवा नलम्। जो कलाहीन, क्रियाहीन, शांत, निर्दोष, निर्मल अमृतत्व का श्रेष्ठ सेतु रूप, यानी धूम्र रहित, प्रदीप्त अग्नि के समान दीप्यमान है, उस देव की मैं शरण लेता हूँ। यानी कि ये जो है ईश्वर के बारे में बताया गया कि वो कैसा है। तो ये सारे चीज़ें उसी के बारे में बताई गई इस मंत्र में। नेक्स्ट मंत्र इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ये इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तप प्रभावात् देव प्रसादाश्च ब्रह्म है श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् संगजुष्टम्। अपने तप बल, ऊर्जा शक्ति से तथा परमेश्वर की कृपा से श्वेताश्वतर ऋषि ने ब्रह्म को जाना। तो श्वेताश्वतर ऋषि ने ब्रह्म को कैसे जाना? तप बल से और परमेश्वर की कृपा से। ये आंसर। तथा ऋषियों द्वारा सेवित उस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का उन्होंने आश्रम के सुपात्रों को उपदेश दिया। यानी उन्होंने किसको उपदेश दिया? आश्रम के सुपात्रों को उपदेश दिया। और किसको उपदेश ना दे, ये अगले मंत्र के अंदर बताया गया उपनिषद का। वेदांते परम गुह्य पुरा कल्पे प्रचोदितम नाप्रशांतया दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। उपनिषदों में वेदांत परम गुह्य सत्य जो प्राचीन कल्प में घोषित किया गया था, जिसका चित्त अशांत मना, यानी जिस चित्त यानी अंतकरण, राग आदि, अपुत्र जिसके पुत्र नहीं है, राग आदि है जिसके अंतकरण में, जिसके कोई शिष्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। उपनिषद का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए, बताया। ब्रह्म प्राप्ति के योग्य पुरुष, तो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य पुरुष कौन है? यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः इति। तो यहाँ पर क्या बताया गया? किंतु जिसकी परमेश्वर में परम भक्ति है,
जैसी ईश्वर के प्रति है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, यानी ईश्वर के समान ही उसकी भक्ति होनी चाहिए गुरु के प्रति भी। उस महान आत्मा के हृदय में ही ये बताए गए गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होते हैं। ऐसे महात्मा में ही ज्ञान उपनिषद प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा श्वेताश्वेतर उपनिषद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आपको ये जो दोनों पार्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओम शांति शांति शांति। थैंक you very much. See you in next video.